हेलो गाइस। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिला दर्शन। हमारे प्रिय सर आशु सर की बुक्स का स्टार्ट है ये जिला दर्शन। आई होप आपको अच्छा लगे। स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट देखो, इसमें पेज ओपन करके सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उसके बारे में देखते हैं, जैसे जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरौल, अलवर, खैतर, जिजारा, सीकर और झुंझुनू। ये सारे जो जिले हैं वो जयपुर संभाग के अंदर अंदर आते हैं। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर। इस तरह टोटल 7 संभाग होते हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग शामिल है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जयपुर संभाग में जयपुर को पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर। तो हम सीधा 12 पेज नंबर ओपन कर लेते हैं। ये आ चुका है अपना जयपुर संभाग। देखो, जयपुर, जोधपुर, कठपुतली, बहरौल, इसमें हम फर्स्ट से पढ़ने वाले हैं जयपुर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक परिदृश्य। धुंधार प्रदेश नाम से विख्यात जयपुर जिले के प्राचीन नाम जयनगर था। ठीक है, जयपुर का प्राचीन जो नाम था वो क्या था, जयनगर। इस प्रदेश से पहले मीणा और बड़गुजरों का शासन था। दुले राय ने मीणा और बड़गुजरों को पराजित किया। किसको पराजित किया था, बड़गुजरों को पराजित किया और कच्छा वंश की नींव रखी 1137 में। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये यहाँ पे एक तो कि कच्छा वंश की नींव कब रखी 1137 में, और किसने रखी थी, दुले राय ने रखी थी। जो हम जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी आता है। वर्तमान जयपुर शहर में 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया था। जयपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सन नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर को 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जब हम एकीकरण पढ़ते हैं ना तब आता है कि एकीकरण कौन से चरण में होता है, चौथे चरण में जयपुर को शामिल किया गया था। अब जयपुर के उपनाम कौन कौन से हैं। ठीक है, जयपुर को देखो पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं जयपुर को। गुलाबी नगरी राम सिंह द्वितीय ने प्रदान की थी। ये क्वेश्चन पूरे पहले एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, कि गुलाबी जयपुर को जो गुलाबी नगरी है वो किसने रंगवाया, राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ठीक है, पूर्व का पेरिस कहते हैं, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है ना। आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी नाम से जाना जाता है इसको। डॉक्टर सी वी रमन ने जयपुर को वैभव का द्वीप कहा था। भारत का पेरिस कहते हैं इसको। राजस्थान का हेरिटेज सिटी है, नौ चौकड़िया शहर है, नौ चौकड़िया शहर कहते हैं। हीरे जवाहरात की मंडी है, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। जयपुर जिले के पंचगौरव कौन कौन से जयपुर, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आईएमपी करना है। ठीक है, एग्जाम में इनसे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब उपज गेहूं है, ये ओडीओपी के थ्रू है ना, वो पंचगौरव बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है ना। उपज गेहूं है, वनस्पति प्रजाति लहसुन है, लेसुआ है और उत्पाद रत्न आभूषण है, पर्यटन स्थल आमेर दुर्ग है, खेल कबड्डी है। ठीक है, जयपुर जिले का शुभंकर चित्तर है। ठीक है, जयपुर के पड़ोसी जिले सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, टोंक, अलवर, कोटपुतली, बहरौल, टोटल 7 है। ठीक है, संविधान पार्क का देखो, राजभवन जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय हथकरघा कागज निर्माण उद्योग संघ जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के हथकरघा और कागज निर्माण उद्योग संघ ने जयपुर में। राजस्थान प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब जयपुर में स्थापित की गई है। डीएनए टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की है, जयपुर में स्थापित की गई है। जयपुर जंतुआलय राम से द्वितीय द्वारा रामसी बाग जयपुर में की गई। यह राज्य का सबसे बड़ा और प्राचीन जंतुआलय है। यह बाग और अमरगढ़ की प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। सबसे एक और ये इंपॉर्टेंट पार्क है, जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, आईएमपी कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 4 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 हेक्टेयर में टाइगर सफारी की शुभारंभ की। आमागढ़ व जालाना कंजर्वेशन जोन कहाँ है, जयपुर में। अशोक विहार मर्ग जयपुर सचिवालय के पास स्थित है। संजय उद्यान मर्ग शाहपुरा जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर जिले में खनिज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, सबसे इंपॉर्टेंट मोरिजा बालूना चोमू सामुद वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब भी उठाते हो खनिज के में हमेशा मोरिजा बानुला वाला क्वेश्चन आता है। मोरिजा बानुला चोमू में है, चोमू जयपुर के अंदर है। डोलामाइट जयपुर में है। कानोद बांध, ये भी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था अभी एक, कि कानोद बांध कहाँ है। कानोद बांध बस्ती जयपुर में है। एक है बस्ती चित्तौड़गढ़, बस्ती चित्तौड़गढ़ वाला नहीं है, ये बस्ती जयपुर वाला है। ओके, कानोता बांध कहाँ है, कानोता बांध है बस्ती जयपुर के अंदर। राज्य का मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध है। जैतून पार्क कहाँ है, जैतून पार्क बस्ती चित्तौड़गढ़ वाला है। ठीक है, सॉरी बस्ती जयपुर वाला है। जैतून पार्क कहाँ है, बस्ती जयपुर वाला। ऑलिव टी जैतून चाय का उत्पादन के लिए फेमस है। जैतून का तेल किससे, ऑलिव टी के लिए। ठीक है, राज्य का प्रथम सीमन बैंक बस्ती राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सीमान बैंक स्थापित किया गया। उद्देश्य गाय और भैंस की नस्लें सुधारना। गाय का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्ती में है। गोवन सेंटर पार्क बस्ती में है। अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई बस्ती में। राज्य का सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी वो भी कहाँ है, वो भी बस्ती के अंदर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटी है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंढा या मेंथा नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से उत्पन्न, अभी एक और एग्जाम में भी नदियों के अंदर से आता है। बहुत बार उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछते हैं। उद्गम कहाँ है, मनोरपुरा पहाड़ है जयपुर में, इसका उद्गम स्थल है मनोरपुरा जयपुर में। मेंथा मेंढा नदी का प्रवाह है जयपुर डीडवाना कुचामन है। समापन को सांबर जिले में इसका पानी गिरता है। ठीक है, इसका मतलब ये अंत प्रवाह की नदी है। ओके, मेंथा मेंढा नदी। ठीक है, कहाँ देखो, मैं से मेथा या मेंढा और मैं से मनोरपुरा, म से देखो मिल रहा है ना, मनोरपुरा पहाड़ है जयपुर से मेंथा नदी निकलती है, ऐसा याद रखते हो, सांबर जिले में गिरती है। नोट, सांबर में सर्वाधिक लवणतापूर्ण मेथा नदी है। लवणता मतलब क्या होता है, जिसमें नमक की मात्रा हो वही लवणता कहलाती है। अगर हम बात करेंगे आगे सामर झील में गिरती है। अब सामर झील कहाँ होगी, सामर झील जयपुर के अंदर ही होगी। ठीक है, इस तरह जयपुर के 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। विस्तार देखो, यहाँ से इतना क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला है, पर हम रीडिंग के लिए रेड कर रहा हूँ मैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। निर्माण बिजुलिया शिला के अनुसार वासुदेव चौहान। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सांबर झील का निर्माण किसने किया था, बिजुलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण किया था। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, और वासुदेव चौहान कौन है, ये अजमेर चौहान के संस्थापक है। जो अजमेर चौहान है ना, उसके संस्थापक वासुदेव, इन्होंने ही सांबर झील का बारे में बताया। सांबर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भ वेताओं में मतभेद है। हॉलैंड से वायु का बहा कर लाया गया बताया। ये रीडिंग का है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन से? सांबर झील मेंढा नदी जो अभी हमने पढ़ी कहाँ से निकलती है? मनोपुरा की पहाड़ियां, ठीक है, जयपुर में। रूपनगढ़ है, खारी नदी है, खंडेला शिखर वाली है, एक तुर्तरी नदी है। ये सारी झीलों ये सारी जो नदियां हैं इन सभी का जल किसमें गिरता है? सांबर झील में गिरता है। सांबर झील में जल डालने वाले नाले कौन से? त्योदा का नाला और जुमपोक का नाला, नलियासर का नाला, देवयानी का नाला। ये सारे नाले जो एग्जाम में नहीं आते हैं, नहीं अभी तक पूछे गए हैं, पढ़ने में पढ़ लेना, क्योंकि जयपुर जिला देखो पूरा मैं जिला कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ लेंगे इसको भी। सांबर क्षेत्र दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सांबर जो क्षेत्र है सांबर क्षेत्रफल की दृष्टि सांबर जो क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगर पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ी झील कौन सी? सांबर झील है। सांबर झील का जल ग्रहण क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर है। सांबर झील में देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। आंध्र प्रदेश देश में सबसे बड़ा क्षेत्र सांबर झील है। यहाँ पर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कहाँ है? जयपुर के अंदर से सांबर झील की वजह से इसे हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कहा जाता है। इसकी सहायक कंपनी है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, 1964 में कार्यरत रही है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है। ये सारे ही नमक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं, सोडियम सल्फेट NaSO4 बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, वो देख लेना आप। नोट, यहाँ सांबर में 1877 में सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। मॉडल सॉल्ट फॉर्म की स्थापना नारवो कुचामन में की गई है। यहाँ नमक बनाने की विधियां, देखो नमक बनाने की विधियां कौन कौन सी? क्यारा पत्ती, रेस्ता पत्ती। एग्जाम में नहीं आई हुई है पर आप याद रखना कि क्यारा पत्ती पूछा गया है एग्जाम में कि नमक उत्पाद बनाने में कौन सी पत्ती यूज की जाती है? क्यारा पत्ती यूज की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सांबर झील में उत्तर एशिया के हजारों की संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं। फ्लेमिंगोज पक्षी है, ओके, जो विदेशी पक्षी, ओके। 11 नवंबर 2019 को एवियन बोटुलिज्म वायरस के कारण पक्षियों की मौत के लिए चर्चा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पुराने टाइम पे जब करंट था तब इंपॉर्टेंट था, अभी तो नहीं है। यहाँ पर राजहंस फ्लेमिंगो जो गुरुंजा पक्षी देखे गए, देखो फ्लेमिंगो किसे कहते हैं? राजहंस को कहते हैं, ओके, ये इंग्लिश में नाम राइट कर रखा है, चलो छोड़ो। गुरुंजा पक्षी भी देखे। पर्यटन स्थल देवयानी तीर्थों की नानी, ये बहुत ज्यादा इन पर देवयानी कहाँ है? तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देवयानी को कहते हैं। नालियासर मस्जिद, शाकंभरी माता मंदिर, ठीक है, शाकंभरी माता मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दादू जी ने प्रथम उपदेश यहाँ दिए थे तथा अकबर की हरकाबाई से शादी भी यहीं पर हुई थी। कहाँ पर? सांबर झील के आसपास। सांबर झील को राजस्थान की नम भूमि वेटलैंड से भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया। सांबर झील को आर्द्र भूमि घोषित किया, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बात करूंगा, ठीक है। राजस्थान के 5 स्थल रामसर साइट में शामिल, कौन कौन से 5 स्थल है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP रखना है इसको, ठीक है। ये 5 स्थल कौन कौन से है जो रामसर साइट में शामिल है? कौन कौन से? केलादे राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर वाला 1981, सांबर झील जयपुर, जब हम सांबर झील पढ़ रहे हैं ना 1990, आप तो आगे का याद पीछे याद रखना 1990 में। खींचन गांव फलोदी 2025 में हुआ अभी, ठीक है। मेनार गांव उदयपुर, ये 2025 में, ये दोनों ही एक साथ हुए, खींचन और मेनार। खींचन फलोदी में है, मेनार उदयपुर में, ठीक है। ये मेनार को तो इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जानता है। सिरिसेट झील कहाँ है? अलवरा में लेटेस्ट है 2025 वाली, ठीक है। कालाडेरा जयपुर, राज्य का पहला साइबर पियोसर लेजर कॉम्प्लेक्सिटी अस्ट्रोल जयपुर में है, इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रथम ग्राम नायला जयपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नायला गांव जयपुर का दौरा किया था, इसलिए वो इसका नाम आया हुआ है, ठीक है। रामगढ़ बांध परियोजना, ये बहुत ज्यादा परियोजना में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है रामगढ़ बांध परियोजना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा होते हैं, इसको IMP कर देते हैं, ठीक है। ये बांध बाण गंगा नदी पे, देखो राम ने क्या चलाया? राम ने चलाया बाण। राम ने क्या चलाया? राम ने चलाया बाण। तो रामगढ़ बांध परियोजना किससे जुड़ी? बाण नदी पर बनाई गई है। इससे जयपुर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस बांध की जलापूर्ति टोंक सवाई माधोपुर जिले में स्थित इसरदा बांध से की जाती है। जलापूर्ति किसके द्वारा? इसरदा बांध से की जाती है। अब कृषि फसलों की भी हम बात कर लेते हैं जयपुर के अंदर। ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा, मूंगफली, तिलहन आदि। दुर्गापुरा जयपुर एक कृषि अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में मैं उनकी बात करता जाऊंगा साथ में। जो मटर, आम, नाशपाती के उत्पादन संदर्भ में जयपुर जिला राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। राज्य की पहली आंवला मंडी चोमू में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आंवला मंडी कहाँ है? आंवला मंडी चोमू में है। टमाटर मंडी बस्ती में है और टिंडा मंडी सापुरा जयपुर में है। सांस्कृतिक परिदृश्य, ये तो हो गया कृषि और सांबर झील के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य से जयपुर किस तरह फेमस है। फर्स्ट, तीज महोत्सव। तीज महोत्सव कहाँ का फेमस है? बहुत एग्जाम है। तीज हो गया, हाथी हो गया, हाथी महोत्सव दोनों ही जयपुर से रिलेटेड है, ठीक है। हाथी महोत्सव कहाँ है? कुंडा गांव आमेर जयपुर के अंदर। खलकाणी माता का मंदिर, खलकाणी माता का मंदिर बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। खलकाणी माता मंदिर लुणियावास भावनगढ़ जयपुर में है। लुणियावास याद रखना आपको, लुणियावास जयपुर में। खलखाणी लुणियावास, देखो खलखाणी लुणियावास, ठीक है, जयपुर में। उत्तर भारत राजस्थान सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है, इस वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। गधों का मेले के लिए फेमस कौन सा है? लुणियावास जयपुर है, जो खलकाणी माता मंदिर है। नोट, राजस्थान का दूसरा हाड़ौती प्रदेश का सोरसन 12 में गधों का सबसे बड़ा मेला था। अगर दूसरा पूछे कि दूसरा गधों का मेला सबसे मिलता है सोरसन 12 में, फुलेरा जयपुर में। अगर हम बात करते हैं फुलेरा जयपुर, यहाँ की रासलीला प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? रासलीला प्रसिद्ध है फुलेरा जयपुर। पतंग महोत्सव, देखो पतंग महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव हो गया, हाथी महोत्सव हो गया, ये बहुत बार क्वेश्चन महोत्सव से लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और ये हमेशा जयपुर में, ठीक है। पतंग महोत्सव वैसे पता है आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के हम क्या उड़ा पतंग उड़ाते हैं, पतंग महोत्सव याद आ जाएगा। नक्ती माता का मंदिर कहाँ है? नक्ती माता मंदिर है जयसी भवानीपुरा गांव, चौरों से समेत रहने वाली देवी है। समझ, ये प्रतिहारकालीन मंदिर है। जगत शिरोमणि मंदिर एग्जाम में आया हुआ है, जहाँ से आमेर मतलब उनके जो माता थी उनकी मूर्ति लेके आए थे, उनके जो इष्ट देवी बोलते हैं, कुलदेवी बोलते हैं, उनकी मूर्ति लेके आए थे, ठीक है, मानसिंह। और जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित कराई थी। यहाँ लिखा हुआ, देखो मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। और जगत सिंह शिरोमणि, ये बात आ गई ना, जगत सिंह शिरोमणि मंदिर में श्री कृष्ण की काले रंग की वह प्रतिमा लगी है, जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ में दुर्गा में मीराबाई करती थी, मतलब मीरा से चित्तौड़गढ़ से दुर्ग से लेके आए थे मानसिंह, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं कल्की जी का मंदिर। ठीक है, कल्की जी का मतलब एकमात्र मंदिर है कल्की जी का मंदिर, भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप में जन्म होने वाला इनका कहावत है, बोलते हैं। ठीक है, तो वही कल्की जी का मंदिर 1739 में सवाई जयसिंह द्वारा द्रविड़ शैली में निर्मित विश्व का प्रथम मंदिर है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार, बात आ गई ना, 10वें अवतार माना जाता है। मोती डूंगरी गणेश जी का, लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर प्रथम वातानुकूलित मंदिर है, निर्माण गंगा प्रसाद। अब आप सर वातानुकूलित क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऐसी वगैरह लगी हो एकदम से खुला खुला हो सब, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला मंदिर है। गढ़ गणेश जी का मंदिर मेला भाजपा शुरू छत्तीसगढ़। अम्बिकेश्वर मंदिर कहाँ है, आमेर में स्थित है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम एक पेज को कवर करेंगे टोटल, देखते हैं कहाँ तक पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। लिसन, निर्माण कोकिल देव ने 1033 में आमेर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह मंदिर आमेर के कच्छाप वंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में सबसे अधिक प्राचीन मंदिर है। कौन सा मंदिर की बात करें हम यहाँ पे, आपको पता है, जगत शिरोमणि, ये अम्बिकेश्वर मंदिर आमेर वाले की। ठीक है, जीर्णोद्वार मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। गलता जी कहाँ है, गलता जी जयपुर में है। अब तो ये सिचुएशन नहीं पूरा होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता होता है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि जयपुर का बनारस किसे कहते हैं, जयपुर का बनारस गलता जी प्रतीक को कहते हैं। मंकी वैली भी पूछ सकते हैं, क्या उत्तर तोतादी। यहाँ से आज का क्वेश्चन पूछा उत्तर तोतादी किसे कहा जाता है, उत्तर तोतादी अपने गलता जी तीर्थ को कहा जाता है। गालो ऋषि की किताबों में यहाँ पर अज्ञात जलधारा गोमुख से बहती हुई कृष्णदास पेहारी द्वारा राम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गलता जी जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थित है। कृष्णदास पेहारी के द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की गई थी। ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे ध्यान रखना। ठीक है, ये रामानंदी संप्रदाय वाला। यहाँ पर स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण दीवान कृपाराम ने करवाया था। परनामी संप्रदाय की पीठ आदेश नगर जयपुर में स्थित है। संत रजब जी का मंदिर, रजब जी का मंदिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। रजब जी का मंदिर सांगानेर जयपुर, ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है, एग्जाम रिसेंटली एग्जाम में भी आया हुआ। रजब जी का मंदिर कहाँ है, सांगानेर में। पद्म प्रभु जी का मंदिर बाड़ा पद्मपुरा जयपुर में है। सामोजी के बालाजी कहाँ है, मंदिर जयपुर में से यहाँ पे रोपे संचालित है। ठीक है, चोलगिरी के जैन मंदिर जयपुर आगरा रोड पर है। खोले के हनुमान जी का मंदिर जयपुर में। यहाँ पर खोले के हनुमान जी ने मनसापुर वैष्णो देवी माता पर शौचालय रोपे संचालित किया था। ठीक है, खोले के हनुमान जी जयपुर पर याद रखना आपको। गोविंद देव जी का मंदिर जय निवास उद्यान में स्थित है। ठीक है, गौड़ी समुदाय का मंदिर राधा व कृष्ण के युगल रूप में पूजा की बिना शिखर के सवाई जयसिंह द्वारा वृंदावन से मूर्ति लाकर बनाई गई थी। यहाँ पर बिना खंभों के बना सत्संग स्थल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन तो आया नहीं है पर आ सकता है, इसलिए हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। गोपीनाथ जी का मंदिर 1772 में जल महल के समीप कनक वृंदावन में भव्य मंदिर बना हुआ है। राजराजेश्वरी मंदिर मोती डूंगरी की पहाड़ी पर राजराजेश्वरी शिवालय 1864 में बनाया गया था। जमुआई माता जमुआ रामगढ़, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखें। INP कर देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है मैं बताता चलता हूँ साथ में। ठीक है, जमुआ माता जमुआ रामगढ़। अन्य नाम मंगलायन, बुड़वाई माता, अन्नपूर्णा माता, कछवा वाहिनी देवी भी कहते हैं। द्वापर युग में बड़ुवाई माता के रूप में पूजा जाता था। द्वापर युग मतलब जिस टाइम पर उनसे किस नाम से पूजा जाता, बड़ुवाई माता के रूप में पूजा जाता। जयपुर के कच्छाव वंश की कुल देवी है, जयपुर के कच्छाव जो वंश है ना उसकी कुल देवी है जमुआई माता। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 11 सदी में दुलेराय ने मांची रामगढ़ जमुआ रामगढ़ जयपुर में करवाया था। माता के मंदिर मूर्ति के साथ गाय और बछड़ी की पूजा की जाती है। ढूंढार का पुष्कर जमुआ रामगढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनका मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है, चैत्र अमावस्या और आश्विन अमावस्या। शिला देवी मंदिर आमेर, यही मैं बात कर रहा था, यहाँ से मूर्ति लेके आए थे। शिला देवी आमेर जो जयपुर में कच्छा शासक की आराध्य देवी है। कच्छा वंश की आराध्य जिन्होंने मिर्जा राजा मानसी ने किया था। मिर्जा राजा मानसी ने इनका निर्माण कराया। प्रमुख मंदिर है जलेब चौक आमेर में स्थित है। मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है, चैत्र और आश्विन। आपको ये चैत्र और आश्विन ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य पर्व आश्विन को सदमे को लगता है। 2.5 प्याले शराब के भोग चला जाता है, जो अब बंद हो गया वैसे तो। 1604 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान ढाका कहाँ है, बांग्लादेश साइड में। केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से इस देवी की मूर्ति को मानसी आमेर लेके आए थे। ये बात है ना, आमेर लेके आए थे, उस शिला देवी की मूर्ति लेके आए थे। शिला देवी माता की मूर्ति के रूप में पंचदेवों की प्रतिमा उत्कीर्ण है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिन्हें नर बलि लगती थी, अब तो नहीं लगती, वैसे बंद हो गया है। शिला देवी के मंदिर में दाई और हिंगलाज माता की प्रतिमा। हिंगलाज माता की मूर्ति मीणा द्वारा बलूचिस्तान से आमेर में लाई गई थी। हिंगलाज माता के मंदिर के बारे में बताया। मुख्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगर आपसे पूछे हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो मुख्य मंदिर है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। लोधरा जैसे में इस मंदिर में अकबर ने पूजा की थी। आमेर में बुद्धगिरी महाराज मंदिर है फतेहपुर सीकरी में। शीतला माता मंदिर, शीतला माता सिल्क डुगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता मंदिर कहाँ है, सिलडुगरी चाकसू जयपुर में। मंदिर सिलडुगरी चाकसू जयपुर में। मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। वाहक इनका गदा है। शीतला माता का वाहक कौन है, गदा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, पुजारी कुमार होते हैं। प्रतिचिन्ह मिट्टी का दीपक, थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है कि शीतला माता का थान को किस नाम से जाना जाता है, खिजड़ी वृक्ष के नीचे। अब आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे ऐसे कौन से लोग देता है जिनका थान भी मतलब खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, प्लीज रिप्लाई करना है ना। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब शीतला माता को किस उपनाम से जाना जाता है, चेचक वाली देवी, बच्चों की शरण देवी, महामाई माता, माता मामली या गोत्री माता के नाम से भी जाना जाता है। आज का अंतिम हम ये और कवर करेंगे। ठीक है, शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई माता, पश्चिम भारत में माई अनामा कहते हैं। शीतला माता को सुहाग रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। 5 महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है। ठीक है, शीतला माता का मेला लक्की मेला जाता है। शीतला माता खुश रखने के लिए चैत्र कृष्ण सप्तमी को ठंडा भोजन जिसे बासोड़ा कहा जाता है। नोट थर्ड भी बड़ी सातम सिंधी समाज के भारत में किया जाने वाला ठंडा भोजन थबड़ी और बड़ी सातम कहा जाता है। शीतला माता का प्राचीन मंदिर गोगुंदा में स्थित है। जोधपुर महाराजा वीर सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु माता के निकलने जाने से हुई थी। महाराजा ने माता की मूर्ति को पहाड़ी पे टिकवा दिया था। और शीतला माता का मंदिर कागज जोधपुर में स्थित है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति पूजा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ, सिंपल। ठीक है, खंडित मूर्ति की पूजा कौन सी माता की जाती है, खंडित मूर्ति माता शीतला माता की जाती है। ठीक है, शीतला माता मंदिर को उत्तर भारत में क्या कहते हैं, महामारी के नाम से, महामाई माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 5 महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करती है, शीतला माता की पूजा करती है ना। और ठंडा भोजन को बासुड़ा कहते हैं, जो किसके लिए किया जाता है, शीतला माता में किया जाता है। बस इतना थोड़ा ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट करे ना, बस उनको ही याद रखना। आप आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।